हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट शरण। और आज मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं कि पहले जो 497 आईपीसी थी वो गैर संवैधानिक थी और अपराध माना जाता था। उसमें 5 वर्ष तक की सज़ा थी और उसमें कुछ जुर्माना भी कोर्ट कर देती थी अगर 497 आईपीसी किसी पे लग जाती थी। 497 आईपीसी क्या है ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़। बात करते हैं 497 आईपीसी की। 497 आईपीसी ये थी कि पहले अंग्रेजों के टाइम से वो कानून था कि कोई भी अगर शादीशुदा महिला किसी अगर गैर मर्द के साथ में संबंध बनाती है, मान लीजिए, तो वो संबंध बनाती है तो महिला पे कोई एफआईआर या कोई जुर्म नहीं हो सकता था। लेकिन वांटेड जो महिला जिस व्यक्ति से संबंध बनाती थी वो 497 आईपीसी में वांछित हो जाता था, अब अपराधी हो जाता था। उसको 5 वर्ष तक की सजा उसमें हो सकती थी या हो जाती थी और जुर्माना भी अलग से पड़ता था। ये मान लीजिए वैसे पुरुषों में एक भेदभाव भी था और इसमें आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट किया था, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे 497 आईपीसी थी, एक जो मान लीजिए कोई शादीशुदा महिला है और अगर वो कोई अगर मर्द से संबंध बनाना चाहती है तो उस मर्द को शादीशुदा महिला के पति से परमिशन की जरूरत पड़ती थी। पहले जो कानून था खत्म होने से, कानून ये खत्म हो गया, उससे पहले ये कानून था कि शादीशुदा महिला की इस महिला से संबंध बनाने के लिए उस व्यक्ति को महिला के पति से परमिशन की जरूरत पड़ती थी। परमिशन लेने के बाद ही संबंध बनाता था। अगर परमिशन नहीं ली संबंध बनाए तो वो महिला का पति उसके खिलाफ एफआईआर लिखा सकता था 497 आईपीसी में, जिसमें 5 वर्ष तक की सजा थी और जुर्माना भी था आपको जब तक। तो उसमें हुआ क्या, ये याचिका लगभग 10 अक्टूबर 2017 में एक याचिका दाखिल होती है सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर 2017 को। और वो याचिका में यह बताया जाता है कि ये पुरुषों के साथ में भेदभाव है, क्योंकि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ में संबंध बनाता है तो पुरुष ही वांछित क्यों होता है, महिला क्यों नहीं होती है। महिला ने भी जो संबंध बनाया तो उसको नहीं करते वांछित और पुरुष को अपराधी मान करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है 497 आईपीसी में। तो उस याचिका में यह लिखा गया था, उसमें यह भी दिया गया था कि 14, 15, 21 आर्टिकल 14, 15, 21 का भी उल्लंघन है 497 आईपीसी में, वो भी ये दर्शाता है। उस याचिका में ये बताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते करते लगभग 27 सितंबर 2018 को ये फैसला पारित कर दिया कि 497 आईपीसी शून्य कर दी, खत्म कर दी। 497 भारतीय संविधान से या भारतीय इंडियन कानून से उसको खत्म कर दिया। 497 आईपीसी को वो खत्म कर दी गई। उसमें अब होता था, उसमें याचिका में बताया गया था कि महिला का जो शरीर है, ये सेक्सुअल किसी के साथ संबंध बनाना चाहती है अडल्टी के आधार पे, तो वो क्यों नहीं बना सकती। वो अपने शरीर की खुद मालिक है, वो किसी के साथ भी संबंध बना सकती है, अपने शरीर का कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। उसका शरीर का जो मालिक है वो उसका पति नहीं हो सकता। तो इसमें ये बताया गया था कि अगर पति का अधिकार शरीर पे है तो संपत्ति हो गई। पहले तो महिला की कोई इज्जत नहीं रहेगी या स्वयं की कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। उस संपत्ति मान कर ही जो पति उसका मालिक हो गया तो वो कोई अपना इस्तेमाल या अपनी खुल की ज़िंदगी नहीं जी सकती। ये याचिका में दर्शाया गया था। इसके आधार पे महिला को अपने शरीर का पूरा मालिक बना दिया गया और पति उसके शरीर का या महिला का कोई मालिक नहीं है, ना ही उसका भगवान है। महिला खुद अपने शरीर की एक मालिक है, वो कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, किसी के साथ में भी रह सकती है, किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकती है। 497 असंवैधानिक कर दी गई और शून्य कर दी गई। उसके बाद में अब महिला स्वतंत्र है, कहीं भी किसी के साथ में भी शादीशुदा महिला शारीरिक संबंध बनाने के बाद में ना तो उसके ऊपर एफआईआर होगी, ना जो पहले हुआ करती थी 497 आईपीसी की गैर मर्द के साथ में, इसके साथ में वो संबंध बनाती थी उसके ऊपर भी अब एफआईआर नहीं होगी। इसमें 497 में ये प्रावधान खत्म कर दिया गया। अब लेकिन इसमें हुआ क्या, अब 497 तो खत्म कर दी गई तो महिला किसी के साथ में संबंध बना सकती है। तो इसमें जो शादीशुदा महिला है उसको एक जो शारीरिक जो शादीशुदा जिंदगी होती है, एक स्वयं की कोई इज्जत होती है या सामाजिक तौर पे कोई इज्जत होती है, तो वो किस तरीके से बंधी रहेगी या बनी रहेगी कह सकते हैं। तो उसमें हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर महिला किसी के साथ संबंध बनाती है शादीशुदा और पति अगर मान लीजिए आत्महत्या कर लेता है तो वह एफआईआर आत्महत्या की कोशिश या आत्महत्या के उकसाने के लिए जो संगीन धाराएं लगती हैं वो उस महिला पे और उस व्यक्ति पे लगेंगी। ये खुला छोड़ दिया गया। अगर पति मान लीजिए इस कृत्य को देखने के बाद में अगर आत्महत्या कर लेता है तो ये संगीन धाराएं कि आत्महत्या उकसाने करके जिसने आत्महत्या की पति महिला ने उकसाया था उसकी बीवी ने, तो उसको उस संगीन धारा में एफआईआर दर्ज हो सकती है। उसके बाद में अडल्टी के आधार पर पति तलाक के लिए भी कह सकता है। अडल्टी का आधार कोर्ट में दर्शाया कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तो किसी और के साथ संबंध बनाती मैं इसके साथ क्यों रहूंगा, तो इसके आधार पर वो तलाक ले सकता है और कोर्ट उस बात को मान करके तलाक देगा। उसके बाद में मान लीजिए किसी कारणवश पति अगर 125 आईपीसी में खर्चे के लिए जाती है, मेंटेनेंस के लिए जाती है,
तो पति अडल्टी के आधार पर ही कोर्ट में खर्चा देने से मना कर सकता है कि ये जब किसी और के साथ में संबंध बना रही है, उसके साथ में रह रही है, तो मैं खर्चा क्यों दूंगा। तो वो खर्चा देने से इनकार कर सकता है और कोर्ट को ये भी बात मानना पड़ सकती है कि हाँ, जब वो किसी और के साथ में मना रही है संबंध, तो पति खर्चा क्यों देगा, तो वो खर्चा देने से बच सकता है पति अडल्टी के आधार पे। ये पुरुषों को एक मजबूती दी गई है। लेकिन 497 खत्म होने के बाद में सामाजिक तौर पे पता नहीं कोर्ट ने खत्म की तो ये अच्छा किया गलत किया। अगर आपके मन में ऐसा कुछ आता हो कि अच्छा किया गलत किया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो लेकिन 497 सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव करके शून्य कर दी। अगर मेरी ये जानकारी और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।